Assalamualaikum dear student, I am Professor Sayyid Arbaf Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to solve the last question of exercise 9.3. Let's move towards the lightboard. Question number 6 of exercise 9.3. This is the last question of this exercise is the vertices of a triangle PQR. मतलब एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या हैं, P हैं, Q हैं और R हैं. Show that the length of the line segments joining the midpoints of the line segments. इस स्टेटमेंट को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि कहा क्या जा रहा है. Show that the length of the line segments की लेंथ जो कि ज्वाइन कर रही है, joining the मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है किसके, of the line segment PQ and QR is half of PQ. इसका मतलब है कि इसका एक मिड पॉइंट होगा, इसका भी एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. उसकी जो लेंथ होगी, दोनों मिड पॉइंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या है, हाफ ऑफ पी क्यू है. मतलब हमारे पास एक और साइड होगी ट्रायंगल की, उसकी वो क्या होनी चाहिए, हाफ है. ये हमने प्रूव करना है. तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल ड्रॉ जब हो जाएगा तो हमारी समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से हम लाइंस ले रहे हैं, कौन सा उसका मिड पॉइंट होगा और कौन सी उसकी लेंथ है जिसको हम हाफ कंसिडर करेंगे या उसको हम प्रूव करेंगे. इस तरह का क्वेश्चन हमने एक एग्जांपल में भी किया था, बट यहाँ पे वर्टिसेस डिफरेंट हैं तो उस लिहाज से हमें सेम कॉन्सेप्ट को थोड़ी सी डिफरेंट वे में करने का मौका मिल रहा है. तो अच्छी बात है कि ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा और क्लैरिफाई हो जाए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. प्लॉट करने के बाद हम अपना ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. सो द पॉइंट्स आर P, Q एंड R. P पॉइंट हमारा कहाँ हमें मिलेगा, अब कोऑर्डिनेट प्लेन पे X से हमने 4 स्टेप मूव करना है और Y से हमने 6 स्टेप्स अपवर्ड जाना है. मतलब अगर हम यहाँ से 4 स्टेप मूव करें और इससे 6 स्टेप्स अपवर्ड जाएँ तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ करके कोई पॉइंट मिलेगा. उसके बाद Q हम नेगेटिव 2 स्टेप्स हम मूव करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और नेगेटिव 4 साइड हम मूव करेंगे Y पे, और Y नेगेटिव होता है नीचे. तो हम मतलब यहाँ से हम जब मूव करेंगे तो समहाउ हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा. उसके बाद मतलब ये हमारे पास P आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास Q आ जाएगा. उसके बाद जो R है नेगेटिव ऑफ 8 एंड पॉजिटिव ऑफ 2. सो X है नेगेटिव तो इस साइड पे, Y है पॉजिटिव तो अपवर्ड मूव करेंगे तो समहाउ हमें इस एरिया में कोई पॉइंट मिल जाएगा. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी, फिर ट्रायंगल ड्रॉ करूँगी और उनके मिड पॉइंट्स को शो करूँगी, उनके क्या नेम है. सो लेट्स स्टार्ट. ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमने क्या एक ट्रायंगल के पहले पॉइंट्स को प्लॉट किया. प्लॉट करने के बाद हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. उसके बाद हमने देखा पी आर का मिड पॉइंट है M1 और आर क्यू का मिड पॉइंट है M2. हमने उन दोनों को ज्वाइन कर दिया. अब हमने क्या प्रूफ करना है, अब हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हम प्रूफ करना क्या चाह रहे हैं. हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं ये लेंथ इस लेंथ का क्या है,
हाफ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम m1 फाइंड करते हैं, फिर हम m2 फाइंड करते हैं, फिर हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे हम इसको किस तरीके से इसका हाफ प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू। यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे m1 is the midpoint of हम किसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, m1 को, हम m1 को मिड पॉइंट ले रहे हैं PR का, मिड पॉइंट ऑफ PR लाइन सेगमेंट का जो हम ले रहे हैं वो m1 ले रहे हैं। तो हम m1 को फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। हमारे ये होंगे P और R होंगे वर्टिसेस, जिसके अकॉर्डिंगली हम मिड पॉइंट फार्मूला को इस पर अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके x कोऑर्डिनेट होंगे और y कोऑर्डिनेट होंगे। तो हमें पता है x कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज इसमें इंसर्ट करेंगे। अब p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो शो करेंगे x1 y1 को और r के शो करेंगे x2 y2 को। तो हम इस तरीके से इसमें इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, अब हमने p और r को देखना है, p एंड r, so it becomes 4 plus minus 8 upon 2 and 6 plus 2 upon 2। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, m1 plus minus minus 8 upon 2 and it becomes 8 upon 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एट मैक्सिमम। हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 4 अपॉन 2 एंड 8 अपॉन 2। अब हम इनको करेंगे कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास फाइनली m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 4। ओके, इट मीन्स कि हम इसको यहाँ पे लिख देंगे m1 जो हमारा मिड पॉइंट है PR का, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है m1 -2 4। इसको हम मार्क कर लेंगे लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो हम यहाँ पे शो कर देंगे m2 इज द मिड पॉइंट ऑफ QR like this. Now I'm going to find the value of m2। m2 की वैल्यू को हम किस तरीके से करेंगे, पहले हम उसके x y कोऑर्डिनेट लिखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए। लाइक दिस। उसके बाद हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू Q एंड R। अब Q के जो होंगे कोऑर्डिनेट्स वो होंगे x1 y1 और R के होंगे x2 y2। तो हम देख लेंगे Q एंड R, -2 प्लस -8 अपॉन 2, उसके बाद -4 प्लस 2 upon 2। It becomes like this. So m2 -2 plus minus minus upon 2 एंड बड़े नंबर का साइन आएगा हमारे साथ नेगेटिव, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, ये आ जाएगा 2 अपॉन 2। उसके बाद हम यहाँ पे फाइनल स्टेप करने के बाद इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। अब देखें नेगेटिव साइन इसलिए आएगा कि दोनों ही टर्म्स हमारी क्या हैं, नेगेटिव हैं, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 2। अब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे किस तरीके से,
2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 ones are 2, 2 ones are 2. So now I'm going to write the final value of M2 here. M2 xy is equals to M2, x coordinate is basically -5 and the y coordinate is -1. So -5 and -1 is the coordinate of M2 which is the midpoint of QR. अब हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, हमने M1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है उसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू और हमने M2 के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए हैं. अब हमें क्या चाहिए, अब हमने M1 और M2 का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ताकि हम उसको प्रूव कर सकें कि वो किसका हाफ है, QR का. तो या तो पहले हम M1 M2 फाइंड कर लें और QR करके फिर हम उसको हाफ प्रूफ कर दें. तो इससे बेहतर ज़्यादा ये रहेगा कि पहले हम QR फाइंड कर लें ताकि जब हम M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड कर रहे होंगे तो सोल्यूशन में हमें पता चल जाएगा कि उसका हाफ बना है या नहीं. तो P और Q पॉइंट को लिखने के बाद डिस्टेंस फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं और इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं. सो P एंड Q को हम यहाँ पे राइट कर देंगे. P इज़ 4, 6 and Q is -2 and -4. Now I'm going to use the distance formula over here for P, Q. So we know that distance formula is basically x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then I'm going to insert the values here. So x2 is this -2 minus 4 whole square plus -4 minus 6 whole square. So it becomes -6 whole square plus this is -10 whole square. दोनों नेगेटिव हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. तो हम इसको राइट करेंगे. 6 का स्क्वायर होता है 36 और 10 का स्क्वायर होता है 100. सो इट बिकम्स 136. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 34. परफेक्ट स्क्वायर तो ये बिल्कुल भी नहीं है तो इसका मतलब है कम्प्लीटली स्क्वायर रूट तो रिमूव नहीं हो सकता, लेकिन जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई ज़रूर करेंगे. तो हमें पता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और हम सेपरेट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें पता है इंडिसेस की. तो हम इसको सेपरेट कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका. तो P Q का आंसर आ जाएगा 2√34. तो इसे हम मार्क कर लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमने जब M1 और M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसी का तो हाफ प्रूफ करना है कि वो इसका क्या है, हाफ है. ओके. तो अब हम फाइंड करते हैं अपना डिस्टेंस M1 और M2 का और उसके लिए हम यूज़ करेंगे अगेन डिस्टेंस फार्मूला. तो M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ करेंगे यूज़. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब क्या करेंगे, M1 और M2 के अकॉर्डिंगली इसमें वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास M1 क्या है -2 and 4 और M1 है हमारे पास ये और M2 क्या है -5 और 1. तो हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ -5 minus -2 square plus -1 -4 whole square. यहाँ पे आ जाएगा -5 माइनस +2 whole square plus -5 whole square. It becomes -5 + 2 -3 whole square plus -5 whole square. It becomes 3 square plus 5 square. This is 9 plus 25. The square of 3 is 9. The square of 5 is 25. So it becomes 34. यहाँ पे हम किसको लेकर चल रहे थे, M1 M2. अब देखें हम एक चीज़ पे अगर फोकस करें तो ये हमारे पास क्या आ गया है
4 आ गया है, तो इसका हमने क्या फाइंड करना, इसको रिलेट करना था इसके साथ। मतलब अगर यहाँ पे हाफ, इसको आना चाहिए था इसके हाफ के इक्वल। अब देखते हैं इसका हाफ होगा क्या। अगर इसका मैं हाफ फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा आपको बताती हूँ। तो हाफ का मतलब है हम 1/2 से दोनों साइड पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर मैं दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूँ, इट बिकम्स लाइक दिस। दोनों साइड पे क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 1/2 से। तो यहाँ पे क्या था, 2√34। अब ये देखें 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इट मीन्स हाफ ऑफ पी क्यू किसके इक्वल होता है, 34। यही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि 34 बेसिकली √34 किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पी क्यू। और यहाँ पे ये चीज़ हम मेंशन करेंगे और हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। सो m1 m2 equals to √34 equals to half of PQ, and that's it. We have proved, we have verified this thing. हमने वो चीज़ प्रूफ कर दी है जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कही गई थी। यस स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उस क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो मिड पॉइंट फार्मूला है, जो कि मैं आपको शो करने जा रही हूँ कुछ इस तरीके से। आर एक्स वाई इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर x और y जो है, x शो कर x कोऑर्डिनेट को और y कर रहा है y कोऑर्डिनेट को। हमने देखा इक्वल किसके होता है कि हम x को किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, x1 + x2/2, और कॉमा के बाद हम y की वैल्यू को करेंगे y1 + y2/2। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6, वो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.3 का, और ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था। इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।